दोस्तों, अगर वेडिंग फोटोग्राफी के पैकेज की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 30,000 रुपये में हमको क्या देना चाहिए, 50,000 रुपये के पैकेज में हमको क्या देना चाहिए, 1.5 लाख रुपये अगर हम लें तो हमको पैकेज में क्या देना चाहिए और 2 लाख रुपये लें तो पैकेज में क्या देना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी बड़े फोटोग्राफर्स हैं जो एक वेडिंग का 20-20 लाख रुपये भी चार्ज करते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम 20 लाख रुपये में आखिर वो देते क्या हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझता हूँ। 14 मई 2020 को 12 बजे से 3 बजे के बीच यानी 3 घंटे का एक ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है, जो कि फोटोग्राफी पैकेजेस एंड किस तरीके से आपको कस्टमर डील करना चाहिए, कैसे आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको साल में कितने पैसे लगने चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी लाइव सेमिनार हो रहा है, जिसे हम वेबिनार भी बोलते हैं। तो अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ 400 रुपये आप मुझे मेरे गूगल पे नंबर पे 9575956333, ये मेरा गूगल पे नंबर है, इसमें आपको 400 रुपये गूगल पे करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे आपको व्हाट्सअप करना है एंड वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आपको और आगे क्या करना है। तो इस तरीके से आप ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने पैकेज को डिसाइड करते हैं कि उनको 30,000 में कितना देना है, उनको 50,000 में कितना देना है, उनको 1.5 लाख में कितना देना है, उनको 2 लाख में कितना देना है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फोटोग्राफर्स को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका बजट कितने में उनको प्रॉफिट होता है, कितने में उनको लॉस होता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको मार्केट में पहले देखना चाहिए कि आपको मार्केट से रिलेटेड ही आपको हमेशा प्राइसिंग रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अगर मार्केट में देखते हैं कि कोई 50,000 में काम कर रहा है तो हम सीधा वो काम उठा के 30,000 में करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गड़बड़ है। अगर आप मार्केट के काम को 50,000 के काम को 30,000 में करने वाले हैं, देखिए मैं एक छोटे लेवल से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 5-5, 6-6 लाख की वेडिंग भी लोग करते हैं या 20 लाख की वेडिंग भी करते हैं, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50,000, 40,000 से, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो अगर मार्केट में कोई काम 50,000 में हो रहा है और अगर आप उसको 30,000 में कर रहे हैं तो आप कहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको मार्केट से कंपटीशन करना ही है तो हो सकता है 50,000 की वेडिंग को आप 45,000 में कर दें या 48,000 में कर दें। तो 1-2 हज़ार रुपये अगर आप कम करके काम कर रहे हैं तो शायद आप मार्केटिंग कर रहे हैं या एक तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं। बट अगर आप 50,000 की वेडिंग को 30,000 में कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप उस ऑर्डर को लेने के बाद कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई आप पहाड़ नहीं खोद दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों को ये लगता है कि यार मैंने तो बहुत कम रेट में काम भी उठा लिया और वो काम भी मेरे को मिल गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं नुकसान झेल रहे हैं और ये नुकसान की भरपाई आपको कोई करके देने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपके कैमरे ख़राब हो जाएंगे, जब आपके लेंसेज ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपके गियर्स एक ना एक दिन तो ख़राब होने ही है ना, या फिर जब वो पुराने हो जाएंगे, जब आपको उनको सेल करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भैया मैंने उस समय ऑर्डर तो कम रेट में कर लिया लेकिन मेरी कोई सेविंग्स नहीं हुई, मेरा कोई आगे का प्लानिंग ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब बात करते हैं कि 30,000 में और 50,000 रुपये में आपको क्या क्या देना चाहिए। तो देखिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 30,000 रुपये में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आप अगर एक वेडिंग की बात करें तो लमसम आपको कम से कम 5 से 10,000 का अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको 3 दिन की वेडिंग या 2 दिन की वेडिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब अगर मैं 3 दिन की वेडिंग की बात करूं तो कायदे से वो 3 दिन की वेडिंग नहीं होती है। अगर हम वेडिंग की बात करें तो एक वेडिंग है जो कम से कम आपको 8 दिन की होती ही होती है। कैसे, आइए मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप वेडिंग करते हैं तो वेडिंग डे जिस दिन आपको ऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं वो दिन आपका मिस होता है, यानी कि वो दिन, उस दिन से आप जोड़ लीजिए, वो हो जाता है एक दिन। वेडिंग वाले दिन जाने से पहले, यानी कि अगर कल वेडिंग है तो आज से आपकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। अगर आप छोटी वेडिंग की बात कर रहे हैं, अगर कोई बड़ी वेडिंग की बात करें तो डेफिनेटली वो वेडिंग 3 दिन की क्या, वो वेडिंग हो सकता है कि 3 महीने की भी हो। मतलब उस तरीके से उसको प्लान किया जाता है, उस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, क्या ड्रेसिंग होगा,
किस तरीके से एंट्री शूट करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डीप से बात होती है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको वेडिंग प्लानिंग किस तरीके से करना है तो मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक ज़रूर बनाऊंगा। बट इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आपको वेडिंग शूट की प्लानिंग समझनी है या फिर नहीं समझनी है। तो अगर आपको वेडिंग शूट की प्लानिंग समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो एक वेडिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 से 8 दिन चले जाते हैं शूट में, एडिट में, उसके बाद कस्टमर को देने में, फिर DVD बनाने में या फिर पेन ड्राइव में देने में, फिर आपको एल्बम प्रिंटिंग कराने में। तो इस तरीके से 7-8 दिन का पूरा चैप्टर होता है। अब अगर आप 7-8 दिन में 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये नहीं बचाते हैं, 10 दिन का मान के चलिए, 10 दिन की वेडिंग है, तो फिर ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं नुकसान में ही जा रहे हैं। दोस्तों एक वेडिंग में एटलीस्ट आपको 20,000 का बेनिफिट होगा, तभी आपकी वो वेडिंग कारगर होगी। क्योंकि वेडिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं, लिटरली बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको बंदों को पेमेंट करना होता है, आपको एल्बम का पेमेंट करना होता है, आपको डिज़ाइनिंग का पेमेंट करना होता है, आपको प्रिंटिंग बाइंडिंग का पेमेंट करना होता है, उसके अलावा आपको वीडियो मिक्सिंग का पेमेंट करना होता है, उसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें हैं, आपका टाइम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 30,000 की वेडिंग में और 50,000 की वेडिंग में आपको क्या क्या देना है आपको खुद डिसाइड करना है। और अगर आपको इसमें पूरा डिटेल चाहिए तो आइए 14 मई 2020 को हमारा वेबिनार ज्वाइन कीजिए। हम आपको वहाँ पे पूरा डिटेल देंगे और बहुत डीप तरीके से समझाएंगे कि आपको क्या और कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 2 लाख की वेडिंग में लोग क्या देते हैं। तो दोस्तों 2 लाख की वेडिंग में रेट के हिसाब से चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, रेट के हिसाब से क्वालिटी बढ़ता है, रेट के हिसाब से आपका टैगिंग बढ़ता है। एक चीज़ याद रखें, अगर कोई वेडिंग हो रही है, अगर उस वेडिंग में एक सिंपल डांसर आ जाए, उस एरिया का लोकल डांसर आ जाए, तो उसको, या एक वेडिंग हो रही है, सिंपल सी बात है, एक वेडिंग में अगर कोई सिंपल सा मेहंदी वाली आ जाए और उसी वेडिंग में अगर आप किसी बहुत फेमस मेहंदी वाली को बुलाएंगे तो रेट में फ़र्क होगा। ठीक यही चीज़ है कि अगर आप 50,000 का काम कर रहे हैं और कोई वेडिंग फोटोग्राफर 5 लाख रुपए का काम कर रहा है, तो याद रखें वो अपने टैलेंट का, अपने ब्रांडिंग का पैसा खा रहा है या अपने ब्रांडिंग का पैसा ले रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहूँगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना बताते हुए भी मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ करने हैं तो school.rajaawasthi.com में मेरे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आप वहाँ जाके फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फ़ोटो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम ID को लाइक नहीं किया है तो school.rajaawasthi ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। उसके अलावा rajaawasthi007 ये भी मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप दोनों ID को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।